वक्त हमारे साथ सुधाकर भारद्वाज जी हैं, जो विद्या विहार कॉलेज के डायरेक्टर हैं और साथ ही में जदयू तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं, क्योंकि सुधाकर भारद्वाज जी लगातार जो शिक्षा का अभाव का अंधकार है उसको शिक्षा के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जदयू जैसी पार्टी में रहकर बिहार में तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सर से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो छठ और दीपावली का मौका है, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए और बिहार प्रदेश वासियों के लिए आप कुछ एक शुभकामना तमाम छपरा वासियों को और बिहार प्रदेश वासियों को एवं देशवासियों को भी, क्योंकि देश के भी कुछ क्षेत्र में छठ मनाया जाता है, आप सभी को छठ पूजा की, दीपावली की, भैया दूज की एवं गंगा नहान की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सुधाकर भारद्वाज जी, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आप विद्या विहार कॉलेज के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो एक बार जरा अपने संस्थान के बारे में बताइए कि किस तरह के कोर्सेज आपके कॉलेज में उपलब्ध हैं और कैसे बच्चे अपने करियर को आपके कॉलेज के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके बढ़ा रहे हैं। जी, जदयू नेता के होने के साथ साथ विद्या विहार कॉलेज का मैं निदेशक भी हूँ और हमारे यहाँ टेक्निकल प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वो सब कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें BCA, BBA, लाइब्रेरी साइंस के कोर्स, बिलिस, पत्रकारिता के क्षेत्र में BJMC और कई टेक्निकल कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ये सब हमारे यहाँ होता है। तो लगातार इससे बच्चे निकल के जा रहे हैं और अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं और नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं लगातार और अपने करियर को संवार रहे हैं। सर, आप एक जदयू नेता भी हैं, तो एक जदयू नेता होने के नाते एक जो तकनीकी प्रकोष्ठ में आप हैं, तो जो तकनीक है बिहार में काफ़ी उसका अहम योगदान है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से बिहार लगातार जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो भी इसके प्रति कृत संकल्पित है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बिहार जो तकनीकी क्षेत्र में है कैसे सफलताएं अर्जित कर रहा है और उसमें आपकी पार्टी का, सरकार का क्या योगदान है? अभी आप देख सकते हैं कि तकनीक का ही मतलब प्रतिफल है कि आप लोग भी वेब जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये भी तकनीक का ही पार्ट है। और कई चीज़ें मतलब ऑनलाइन हर चीज़ों को हम लोग ये सोच रहे हैं कि कागजी स्तर से हर काम में लेट होता था, तो उसको हम लोग ऑनलाइन कर दें, पोर्टल के माध्यम से करते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब चीज़ें पहले से हो चुकी है। अब मेरे मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि ज़मीनी विवाद बहुत होता है, क्योंकि प्रॉपर म्यूटेशन नहीं हो पाता है और ज़मीन का जानकारी नहीं मिल पाता है, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हर स्तर पे प्रयास करके बहुत हद तक ज़मीन की भी सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया गया है। अब जो चीज़ें बच गई है उन सब चीज़ों को भी ऑनलाइन करने में हम लोग लगे हैं और तकनीक का यही फायदा है। और तकनीकी शिक्षा में क्या चल रहा है और शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या क्या नवाचार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिहार में एक स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी खोला है, जिसका नाम है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। अब वो नीतीश कुमार जी के द्वारा ही खोला गया है। और पहले क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल पढ़ाई कराने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनके अंदर में कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई संस्थान खुलते थे तो उसकी भी मान्यता वहीं से मिलती थी। लेकिन जिस तरह से व्यापक बदलाव होना चाहिए और जिस तरह से क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता था, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे कोर्सेज के लोड होते थे। अब नीतीश कुमार जी ने ये बात सोचा कि क्यों न तकनीकी पढ़ाई के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय ही खोल दें। जैसे इसी तरह से खेल कूद के लिए, कला के लिए, सब चीज़ के लिए सोचा जा रहा है। तो क्या हुआ कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इन सब कॉलेजेस को उसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कराया जा रहा है और बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है जो सरकार का काम चल रहा है, जदयू की जो रणनीति है, तो ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा और फिर 2025 में विधानसभा होने वाला है, तो क्या जदयू फिर से वापस करेगी उतनी ही मजबूती से? बिल्कुल करेगी, हर सीटों पे हम लोग जीत दर्ज करेंगे। और आपको कह दें कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमारे बिहार को है, उन सब चीज़ों को व्यापक तरीके से जदयू के द्वारा और महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 1,20,300 कुछ बहाली एक विज्ञापन से दिया गया हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये एक ऐतिहासिक फैसला था और ये बहाली हो भी गई और लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गई, लोगों को स्कूल अलॉट हो गया। और साथ ही साथ जो रिक्त बच गए बहाली, वो भी बहाली आ गई है 1,00,000 कुछ। तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल के अंदर में 2 डिसीजन पर, 2 विज्ञापन पर करीब करीब 2,50,000 2,30,000 के आसपास
शिक्षकों की बीपीएससी के द्वारा बहाली और किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की, किसी स्तर पर उसमें कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन हुआ है, रिजल्ट कंडक्ट हुआ है और सारे लोग संतुष्ट हैं और अपनी नौकरी पा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि मान लीजिए कि 1,20,000 लोगों को अभी नौकरी मिल गई है, उससे कुछ ज़्यादा लोगों को, तो अब एक घर में तो 10 लोग तो जरूर लाभान्वित उससे हो रहे हैं। अब उतने लोगों की तो परिवार चलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ में ग्रेड 3 लेवल के भी बहुत सारे बहाली आए हैं बीएसएससी में, और कहाँ-कहाँ बहुत तरह के हैं, तो बहाली आ ही रहे हैं और काम हो रहा है। और जहाँ तक श्रमिकों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जो लोग श्रमिक लोग हैं उन लोग का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उन लोग का मानदेय बढ़ाने का है और उनके मानदेय को प्रॉपर तरीके से संचालित करने का, ये सब काम किया जा रहा है। तो आप सुन रहे थे सुधाकर भारद्वाज जी को, जो कि विद्या विहार कॉलेज के डायरेक्टर हैं और साथ ही जदयू जदयू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी हैं। उनका कहना है कि लगातार जदयू और सरकार मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रही है और आने वाले चुनाव 2024 में और 25 में सरकार बनेगी उनकी और फिर से जदयू पार्टी मजबूती से वापस होगी। सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आपको छठ, दीपावली और भैया दूज तथा चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, एक बार फिर से सभी आप तमाम दर्शकों को, न्यूज़ चैनल वाले लोगों को और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से शुभकामना है, बधाई है। धन्यवाद।